6 तक हम पढ़ते हैं। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 1 to 6, रोमियों की पत्री 6 का 1 से लेकर 6 तक प्रभु का वचन सुनिए। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। इधर में परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पाप के लिए मर गया, जब हम यीशु मसीह के लिए अपना दिल दे दिया, यीशु मसीह आपको शुद्ध कर दिया, तो फिर हम क्यों उसमें बने रहे? आपको मालूम है, जब कोई एक आदमी मर जाता है, अपना देश के रिवाज के अनुसार कुछ लोग उसको जला देता है, कुछ लोग दफन कर देता है, कुछ लोग पानी में बहा देता है। इधर में उस बात को दफनाई के तौर पर बताया गया है। वो किधर दफनाता है? पानी में। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया, उन्होंने पाप के लिए मर गया, तो फिर अगला कदम में जैसे एक मरे हुआ आदमी मर गया तो उसको दफनाते, उसको जलाता है, उसी मुताबिक इस व्यक्ति जिन्होंने पाप के लिए मरा, उनका बपतिस्मा के द्वारा दफन किया जाता है। बपतिस्मा पापों का माफी, पापों को धोने के लिए नहीं है। हम गंगा नदी में जाता है, तीर्थ स्थानों में जाता है, स्नान करता है ताकि हमारा पाप धोया जाए। इधर में ऐसा पानी में जाकर पाप को नहीं धोता, बल्कि पाप के लिए मर गया तो उस मरा हुआ व्यक्ति को दफन किया जाता है। उधर में प्रभु का वचन में लिखा है, हम परमेश्वर के लिए एक नया फैसला लेकर आगे बढ़ते समय में हमारा पुराना मनुष्यत्व को, जिस में शैतान कब्जा करते हुए पाप के रास्ते में ले जाता है, उसको पानी में दफन करते हुए शैतान को ऐलान करता है, देख तुम्हारे साथ का मेरा हिसाब किताब खत्म हो गया। इसके पहले तुम मेरे साथ संबंध रखते हैं, देखो जिस व्यक्ति के साथ तुम संबंध रखता था उस व्यक्ति को मैं पानी में दफन कर दिया। तो बपतिस्मा एक ऐसा विषय है, शैतान के साथ का सारे संबंध को तोड़ देता है, शैतान के साथ का हिसाब किताब पूरा खत्म कर देता है। बपतिस्मे के द्वारा एक व्यक्ति अपना पुराना मनुष्यत्व को पानी में दफन करते हुए शैतान को और दुनिया को ऐलान करता है, देख मैं नया हूं, पुरानी बात सब जाती रही, मैं बिल्कुल नया हुआ हूं। इस रस्म को बपतिस्मा कहता है। ये प्रभु यीशु मसीह भी सलीब पर जान देने के बाद उनको कब्र में रखा गया और उसके बाद उन्होंने मरे हुओं में से तीसरा दिन जी उठा। इसी मुताबिक हम भी उनका मौत में बपतिस्मा के द्वारा शामिल हो जाता है। इसके साथ गलाती 3 का 27 और 28 पढ़िएगा। बपतिस्मा के समय में पुराना मनुष्य को दफन किया जाता है पानी में, और उसके बाद उसके साथ साथ क्या होता है? और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। बपतिस्मा के द्वारा हम यीशु मसीह को पहन लेता है। अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो किसको पहना हुआ रहता है? 2 ही है, एक शैतान या परमेश्वर।
जब तक एक आदमी बपतिस्मा नहीं लेता, शैतान को पहना हुआ हालत में है। लेकिन बपतिस्मा के द्वारा शैतान का हक को उतार कर फेंक देता है, फिर प्रभु यीशु मसीह को पहनता है। यीशु मसीह के पहनने के बाद ना यहूदी, ना धर्मी, ना ऊंचे जात, ना छोटे जात या पढ़े लिखे अनपढ़, कोई फर्क नहीं रहता, हम सब एक है। तो बपतिस्मा के द्वारा एक व्यक्ति परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उसको पहन लेता है, उस खानदान में शामिल हो जाता है। ये क्या है? प्रभु यीशु मसीह भी इसके बारे में बताता है। मत्ती 3:13 से लूका सुसमाचार 7:29 और 30 पढ़िएगा। लूका सुसमाचार 7:29 और 30। लूक 7:29-30। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया, पर फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विषय में टाल दिया। इधर में बपतिस्मा के बारे में कहता है, बपतिस्मा परमेश्वर का मनसा है। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आया, सारे लोग, पापी लोग बपतिस्मा लेते हुए परमेश्वर का मनसा को पूरा कर रहा था। लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ धर्म के बातें सिखाने वाला लोग सोचे हम क्यों इतना नीचे उतरना है। अपने आप को ऊंचा समझते हुए उन्होंने परमेश्वर का मनसा को ढाल दिया गया। तो बपतिस्मा परमेश्वर का मनसा है। उसके अलावा बपतिस्मा और क्या है? मत्ती 3:13 से 17 तक पढ़िएगा। मत्ती 3:13 से 17 तक पढ़िएगा। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। इधर में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो मनुष्य का रूप धारण करके आया, उन्होंने हमारे लिए अच्छा चरवाहा बनते हुए हमारे लिए आगे रास्ता दिखा रहा है। उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आया, तो यूहन्ना बोल रहा है आप तो परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया, आप क्यों ऐसा है? तो तब प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं इसी रीति से परमेश्वर का धार्मिकता, राइचियसनेस को पूरा करें। तो बपतिस्मा परमेश्वर का मनसा है, दूसरा परमेश्वर का धार्मिकता है। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा होकर बपतिस्मा लिया, तो यीशु कहता है मैं अच्छा चरवाहा हूं, मेरा भेड़ मेरे आवाज सुनकर मेरे पीछे हो लेता है। यीशु आगे आगे जाता है, उनका भेड़ उनके आवाज सुनकर उनके पीछे लेते आता है। तो यीशु मसीह पानी में उतर कर बपतिस्मा लिया। मैं समझता हूं उस दिन यॉर्दान दरिया का पानी भी कांपे हुए हालत में होंगे। क्यों उस दरिया में उतर रहा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिन्होंने यॉर्दान दरिया को बहने के लिए जगह दिया है, वही पानी में उतर रहा है। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम मनुष्यों के लिए पानी में उतरकर बपतिस्मा लेते हुए आगे एक मार्ग दिखाया है, परमेश्वर का धार्मिकता को पूरा किया है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है उनको जरूर बपतिस्मा लेना, अवश्य बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मे के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो बपतिस्मा के साथ और क्या होता है? पढ़िएगा यूहन्ना, पहला यूहन्ना 5:6-7-8। पहला यूहन्ना 5:6-8 तक पढ़िएगा। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। और गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू।
और तीनों एक ही बात पर सम्मत हैं। इधर में परमेश्वर का वचन में लिखा है, गवाही देने वाला तीन है, ये आत्मा है, पानी है और लहू है। आत्मा परमेश्वर की आत्मा, पानी जिस पानी में आप बपतिस्मा लेता है, लहू प्रभु यीशु का लहू। यीशु का लहू क्या गवाही देगा? इस फलाना व्यक्ति, इस राम कृष्ण को, इन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके यीशु मसीह के लहू के द्वारा उनका पापों का माफी हुआ। और राम कृष्ण ने पानी में बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह का मनसा को पूरा किया, परमेश्वर का धर्मयुता को पूरा किया, अपना पुराना मनुष्यत्व को, पुराना व्यक्ति को पानी में दफन कर दिया। और पवित्र आत्मा क्या बताते? मैं इनको आत्मा के अनुसार आगे चलाता हूं। तो आपके लिए और मेरे लिए गवाही देने के लिए स्वर्ग में तीन है, पृथ्वी में भी तीन है। कौन है? आत्मा, पानी और लहू। इसलिए बपतिस्मा लेकर उस गवाही पूरा करना बहुत जरूरी है। बपतिस्मा लेकर पुराना मनुष्य को दफन कर देता है, बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह को पहन लेता है, बपतिस्मा लेकर परमेश्वर का मनसा को पूरा करता है, बपतिस्मा लेकर अच्छा चरवाहा यीशु के पीछे निकल जाता है, बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के सामने गवाह बन जाते हैं। पानी और आत्मा और लहू आकर आपके लिए गवाही देता है। अभी बपतिस्मा कब लेना है? कब, कितने देर के बाद बपतिस्मा लेना है? प्रेरितों काम 2 का 41 और 42 पढ़िएगा। एक्ट्स चैप्टर 2 41-42 कब बपतिस्मा लेना है? सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। इधर में परमेश्वर का वचन से हमको यह मालूम होता है, जब पत्रुस खड़ा होकर प्रचार कर रहा था तो बहुत भीड़ उधर इकट्ठा हुए थे। पेंतकोस्त के दिन में जब पवित्र आत्मा आया तो बहुत लोग उधर इकट्ठा हुआ। पत्रुस खड़ा होकर प्रचार किया। प्रचार करते वक्त उनके दिल के अंदर में उनका पाप के बारे में मालूम हो गया। तब उन लोग पश्चाताप किया। पश्चाताप करके यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार करने के बाद उसी दिन 3000 लोग बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया। तो बपतिस्मा एक ऐसा चीज है बाद में करने का नहीं। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को सच्चे दिल से विश्वास करके स्वीकार करते हैं, जिस दिन आप अपना पाप के लिए पश्चाताप करते हैं, जिस दिन आप परमेश्वर यीशु मसीह के लिए सब कुछ अपना जीवन अर्पण कर देता है, उसी दिन बपतिस्मा लेना है। दूसरा भी एक घटना देखिए, प्रेरितों का काम 8 का 35 से 40 तक। एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 35-40। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। सो खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला गया। इधर में हम पढ़ते हैं, खोजा एक रानी का फाइनेंस मिनिस्टर या उनका पैसा का रखवाली करने वाला मिनिस्टर था, बड़ा आदमी। उन्होंने रथ में चल रहा था तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में फिलिपुस के द्वारा उनको सुसमाचार मालूम हुआ। उन्होंने अब मन में पाप के बारे में पश्चाताप किया, यीशु मसीह को स्वीकार किया। तो चलते चलते रास्ते में पानी का जगह में आया। उन्होंने फिलिपुस से बोलता है, क्या इधर पानी है? मुझे बपतिस्मा लेने के लिए कौन सा रुकावट है?
उन्होंने ये नहीं सोचा मैं अपना देश में जाकर बपतिस्मा लेंगे, नहीं। जब उनको अपना पाप के बारे में मालूम हुआ, पाप के लिए पश्चाताप किया, पाप के लिए मर गया, यीशु मसीह के लिए उन्होंने दिल दे दिया, तो एकदम वो बपतिस्मा के लिए तैयार हो गया। इधर हम देखते हैं वो रास्ते में ही, चलते ही उसी रास्ते में रथ खड़ा किया और दोनों पानी में उतर गया और फिलिप्पुस ने खोजा को बपतिस्मा दिया। दूसरा एक घटना आप देखें, प्रेरितों का काम 16 अध्याय उसका 25 से लेकर 34 तक। प्रेरितों का काम 16 का 25 से लेकर 34 तक। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 16 वर्स 25 to 34। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नेव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। और दारोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए। सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। हाँ, इधर में हम पढ़ते हैं परमेश्वर का दास पौलुस यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे थे, तो उधर के कुछ लोग पौलुस के और सिलास के खिलाफ हो गए, उनको बहुत पिटाई किया और जेल खाने में बंद किया। रात में प्रभु के दास लोग दोनों जेल खाने में पड़े हुए रोता हुआ नहीं रहा, प्रभु तेरे नाम के कारण मार पीठ सहने के लिए आपने सौभाग्य दिया करके बोलते हुए प्रभु का स्तुति करते हुए आनंद करता रहा। तब अचानक भूचाल जैसा हुआ, उस जेल खाने का बुनियाद हिल गए, कैदी लोगों का सारा जो कैदी बांध के रखा था सारे खुल गया। ये दरोगा जेलर देखकर डर गया, क्योंकि उन्हीं दिनों में अगर जेल के अंदर में रखा हुआ लोग भाग जाएगा तो जेलर को खत्म किया जाएगा, उसको मार डाला जाएगा। तो जेलर ने, दरोगा ने सोचा ठीक है मेरा कैदी सब भागे होंगे, तो अपने आप मार डालना चाहा। तब परमेश्वर का दास लोग बोला तुम्हारे लिए कोई हम नुकसान मत करो, हम सब इधर है, हम भागा नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। तब दरोगा अंदर जाकर ये साहिबो हम क्या करें? तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। तब वो जेलर, वो बड़ा आदमी और उन्होंने प्रभु के दास लोगों को अपने घर में लेके गया। उधर में जाकर प्रभु का वचन पूरा सुना। तो उधर में रात को तुरंत उन लोग पानी में जाकर बपतिस्मा लिया, तो रात में ही बपतिस्मा लिया। उसके बाद प्रभु के दासों के सामने भोजन रखा। उन लोग ये नहीं सोचा पिछले दिन से प्रभु के दास लोग कुछ खाना नहीं खाया, पहले उनको खाना दो। उन्होंने खाना देने के लिए नहीं सोचा, सबसे पहले उनका घाव धोए, क्योंकि पानी में उतरना है तो जख्मी हुआ है, तो इसलिए थोड़ा मरम्मती किया। उसके बाद एकदम रात को ही जाकर उनको बपतिस्मा दे दिया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आप सचमुच में प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया है, अपना पापों से पश्चाताप किया है, यीशु मसीह के लिए अपना दिल में जगह दिया है, तो देर नहीं करना, जल्दी बपतिस्मा देना। देखिए उसी दिन पतरस प्रचार किया, उसी दिन 3000 बपतिस्मा लिया। रास्ते में वो खोजा ने रास्ते में ही बपतिस्मा लिया।